तो संसार दुख रूप है, सर्वत्र दुख है। और यही कारण है कि हम सब चाहते तो सुख है, लेकिन दुख से पीछा नहीं छूटता है। आदमी चाहता तो सुख है, लेकिन दुख आदमी को छोड़ता नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में अंतिम में दुख ही आता है, अवसाद ही आता है। मृत्यु के समय पूछिए तो हर एक आदमी कहता है कि जीवन बड़ा विफल चला गया, जीवन में कुछ पा नहीं सके, कुछ कर नहीं सके। अंतिम में हर एक आदमी के जीवन के यही वाक्य होते हैं कि करना था कुछ कर नहीं पाए, बाकी रह गया। क्या करना था जो बाकी रह गया? अभी तक जो करते रहे वो हमें करना नहीं था। अभी तक जो यात्रा हम करते रहे उधर की यात्रा हमें करनी नहीं थी। हमारे जीवन का यात्रा तो कुछ और था, लेकिन उस यात्रा को भूल करके इस संसार में रच फंस करके अपने जीवन को यूं ही गंवा दिए। इसलिए ये मानव जीवन जो अनमोल मिला है, सदगुरु कबीर ने यहाँ तक कहा था कि हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। मानव जीवन क्या था? हीरा जन्म था। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये मानव जीवन आपको हीरा जीवन मिला था, और अंत में आदमी कौड़ी के भाव इस जीवन को बदल करके दुनिया से चले जाते हैं, विदा हो जाते हैं। कौड़ी के भाव ही तो बदलते हैं हम। करना क्या है और कर क्या रहे हैं? ढूंढ कहाँ रहे हैं सुख? अरे भोग में सुख होता, संसार के प्राणी पदार्थों में सुख होता तो इतने लोग तो संसार को भोग करके गए। कोई भी व्यक्ति आज तक एक भी व्यक्ति को ले आइए जो व्यक्ति ये कह दे कि भोग में सुख मिला? कोई भी व्यक्ति? भोग का परिणाम अवसाद है, भोग का परिणाम दुख है, अतृप्ति है, और इसी में फंस करके आदमी अपने जीवन को गमा देता है। एक कहानी में बराबर कहता हूं, इतना ही फर्क है, केवल आदमी समझ ले। कभी भौरा को देखे हैं आप लोग? भौरा क्या करता है? काष्ठ लकड़ी जिसको हम कहते हैं, लकड़ी को इस पार से छेद करके भौरा उस पार निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? और वही भौरा जब पुष्प की वाटिका में जाता है तब क्या करता है? फूल को सूंघता है, और उसमें एक कमल पुष्प होता है, आप देखे होंगे। शाम होने के बाद कमल का पुष्प मुरझा जाता है। क्या होता है? मुरझा जाता है। तो कमल का फूल शाम होने के बाद मुरझा जाता है। भौरा क्या करता है? उस फूल को सूंघता है, कमल के फूल को, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है फूल धीरे धीरे मुरझा जाता है। तब भौरा क्या समझता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कि रात्रि चली जाएगी, सुबह होगा। ठीक है? और सुबह होने के बाद फिर हम इस फूल को सूंघेंगे, आनंद लेंगे। कोस गते दुरेफा हा हंत हंत नलनिम गज उज्जहारा। एक मदमस्त हाथी आता है, क्या करता है? उस फूल को कुचल देता है, पैर से कुचल करके भौरा की मृत्यु हो जाती है। जो भौरा लकड़ी काष्ठ कितना मजबूत होता है, उस लकड़ी को काट सकता है, क्या वो भौरा उस कमल के फूल को, पंखुड़ी को नहीं काट सकता है क्या? लेकिन क्यों नहीं काटता? कमल की पंखुड़ी को इसीलिए भौरा नहीं काटता है। आज भौरा सोचता है कि इससे हमको आनंद मिल रहा है, सुगंध मिल रहा है, और इससे आशा लगी है कि फिर सुबह भोगेंगे। तब तक काल आदमी के जीवन में आता है और भौरा को मार देता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि काल खरा सिर उपजे ते जाग बिराने मीत, जाका घर है गेल में सो कस सोवे निश्चिंत। काल खरा सिर ऊपरे ते जाग बिराने मीत है। मीत, काल तुम्हारे सर पर खड़ा है। कब जीवन समाप्त हो जाएगा, कब जीवन की यात्रा समाप्त हो जाएगी, कोई नहीं देखा है। इसलिए जीवन रहते स्वयं का कल्याण कर लो, स्वयं का उद्धार कर लो। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये सच्चाई है।
इस सच्चाई को आदमी एक्सेप्ट करता कहाँ है? जीवन भर तो आदमी यही सोचता है कि कुछ भी करेंगे संसार में ही सुख मिलेगा। अंतिम तक बेटे से सुख नहीं मिला तो पोते में भी सुख मान लेता है। बेटा कितना भी गाली दे, कितना भी कुछ कहे, फिर भी कहता ये आदमी कहता है क्या करेंगे बाबा, पोता का मुंह देख करके कहीं नहीं जाते, नहीं तो मर जाते। आदमी यही कहता है कि क्या करेंगे बाबा, पोता का मुंह जब देखते हैं ना तब कहीं जाने का, नहीं तो मर जाते। बेटा इतना कष्ट देता है। अरे जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, उस बच्चे से आपको सुख नहीं मिला तो पोता से सुख मिलेगा? हम आशा कर बैठते हैं दूर तक, अंतिम श्वास तक आदमी आशा करता है। जैसे महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, महाभारत के युद्ध में सबसे पहले भीष्म पितामह का को मार दिया गया। आप लोगों को पता है कि सरसैया पर लेटे हुए। उसके बाद द्रोणाचार्य जी भी मर गए। द्रोणाचार्य जी को छल से मारा गया, ये भी आप लोगों को पता है। असत्य बोल करके कैसे मारा गया द्रोणाचार्य को? असत्य, एक झूठ बोले। किसने झूठ बोला? क्योंकि उनको कोई भी, जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहता तब तक कोई भी व्यक्ति द्रोणाचार्य को मार नहीं सकता। तो एक असत्य बोला गया जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, कि सही समाचार नहीं दिया गया। क्या समाचार दिया गया? कहा गया कि आप ये कह देना कि हाथी मारा गया। कहा कि मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। कहा अश्वत्थामा मारा गया, आप ये कह देना। लेकिन धर्मराज ने कहा कि मैं मिथ्या कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि हमेशा सत्य ही बोला हूं, तो इसलिए मैं सत्य ही बोलूंगा, मिथ्या नहीं बोलूंगा। कहा आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो मत बोलिए, लेकिन आप बोल दीजिएगा। कहा हम लोग मार देते हैं हाथी को मार दिया। तो युद्ध भूमि में भीम गए द्रोणाचार्य जी के पास, कहा कि गुरुदेव आप तो पंडित आदमी, ब्राह्मण आदमी का काम शस्त्र उठाना थोड़ी है, शिक्षा देना काम है। आप कहाँ आ गए इस युद्ध भूमि में? कहा क्या हुआ? कहा ये काम तो आपका नहीं है। युद्ध भूमि में आपका बेटा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया खूब जोर जोर से। तो द्रोणाचार्य कहे कि हम तुम्हारे बात पर तो विश्वास कर ही नहीं सकते हैं कभी भी। एक ही व्यक्ति इस युद्ध भूमि में है, जो व्यक्ति अगर कह दे तो मैं उनके वाक्य पर भरोसा कर लूंगा। कहा कौन? कहा एक व्यक्ति है, तुम्हारा बड़ा भाई अगर बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया तभी मैं मान सकता हूं, नहीं तो अश्वत्थामा जैसे वीर को कोई नहीं मार सकता है। अश्वत्थामा इतना वीर है, इतना बलशाली है कि उसको कोई मार नहीं सकता है, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। कहा अच्छा कोई बात नहीं। कहा ठीक है। बुलाया गया युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर क्या कहते कि अश्वत्थामा हतः। इतना कहा कि नगारा बजा दिया। आगे कह रहा था हतो वा कुंजरो। वो आदमी था कि आदमी था या हाथी था ये पता नहीं। नरो वा शब्द विकल्प के लिए होता है संस्कृत में। हतो वा कुंजरो को मुझे पता नहीं, लेकिन इतने में नगारा बजा दिया। तब तक सारे सब कुछ छोड़ करके नीचे जमीन पर आ गए, उनकी भी हत्या हो गई। कर्ण इतने बड़े बलशाली, उनकी भी हत्या हो गई। अब कौरव के पक्ष में कोई भी व्यक्ति बलशाली नहीं बचा, सब चल बसे। तब अंतिम में क्या कहते हैं दुर्योधन? आशा बलवती राजन शैल्यो जयष्यति पांडवान। का आशा बलवती है, अब ये शैल्य का राज्याभिषेक कर दिया जाए, यही पांडव को जीत लेगा। अब आप स्वयं सोचिए, जो भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे वो पांडवों को नहीं जीत पाए। द्रोणाचार्य इतने बड़े शक्तिशाली थे, बलशाली थे, वो नहीं जीत पाए। कर्ण इतने बड़े बलशाली थे, वो भी पांडवों को नहीं जीत पाए। तो शैल्य क्या जीतेगा?
हो सकता है क्या? लेकिन आशा, आप लोग कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, जो व्यक्ति डूब रहा है उसको तिनका का सहारा। अरे भाई, तिनका का सहारा लेकर के आज तक कोई बचा है क्या? जैसे डूबते हुए व्यक्ति को तिनके के सहारे से उबारा नहीं जा सकता है, ठीक उसी प्रकार संसार के मृग तृष्णा में भटकते हुए कितना भी आदमी भटक ले, इस संसार का अंतिम परिणाम कभी सुख नहीं हो सकता है। कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी यत्न कर ले, सफल जीवन जी सकते हैं आप, गृहस्थ जीवन अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन इस गृहस्थ जीवन का अंतिम परिणाम आप सोचेंगे आनंद, वो नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ, अगर पत्नी आज्ञाकारी है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपका शरीर ही निरोगी हो जाएगा। किसी के पास पत्नी अच्छी नहीं है तो शरीर ठीक है, किसी का शरीर गड़बड़ है तो पत्नी, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। यहां संसार में कहीं भी पूर्णता नहीं है, और अपूर्णता ही दुख का कारण है, पूर्णता ही परमानंद का कारण है। और यहाँ पूर्णता हो भी नहीं सकता, क्योंकि संसार के जितने प्राणी पदार्थ हैं वो निरंतर क्षीण हो रहे हैं, निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर बदल रहा है। ये शरीर आज से 25 साल पहले जो आपका था, आज वो सामर्थ्य आप में है क्या? कहाँ गया वो बल, कहाँ गई वो शक्ति, कहाँ गया वो ऊर्जा? आज लोग कहते जवानी में तो हम ये कर देते थे, आज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि शक्ति नहीं बची, सामर्थ्य नहीं बचा, छिन्न हो गया। तो वास्तविकता यही है कि संसार के प्राणी पदार्थों में कहीं पूर्णता नहीं है, तृप्ति नहीं है। गीताकार ने यहां तक कहा कि दुष्पूरेन नलेन च, का काम की अग्नि, संसार का कैसे है? का उस बड़वा नल अग्नि देखे, अग्नि के कई प्रकार होते हैं। एक अग्नि वो है जो हम भोजन करते हैं तो हमारे जठराग्नि के द्वारा पेट में जो भोजन जाता है तो जठराग्नि उसको पचाती है, भीतर में पेट में अग्नि है, वो अग्नि हमारे भोजन को पचाती है। पचाती है कि नहीं? तो भोजन को पचने के बाद हमारे शरीर में रक्त, वीर्य, मांस इत्यादि बनते हैं। एक अग्नि जो हम लोग भोजन बनाते हैं घर में, ये चूल्हा जला करके, वो भी एक प्रकार का अग्नि है, ईंधन है। और एक अग्नि, कभी आप गए होंगे समुद्र किनारे, तो समुद्र के भीतर में भी एक अग्नि होती है, जो कभी आग लगती है समुद्र में तो समुद्र को सोख लेती है वो अग्नि। जो समुद्र इतना बड़ा है, कुक्षी कुहरे, समुद्र का कोई अंत नहीं है, उसको भी जलाने का सामर्थ्य अग्नि रखते। कहा कि उसी अग्नि से, बरवा नल से इस काम की अग्नि की तुलना करते हैं। गीताकार कहा कि दुष्पूरेन नलेन च, काम की अग्नि ऐसी है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, तृप्ति नहीं हो सकती है। संसार भी कुछ ऐसा ही है कि संसार से कोई भी व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता है। तृप्ति न ययो, कोई भी व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता है। तृप्ति क्या है? तृप्ति का मार्ग क्या है? एक छोटी सी घटना कहूंगा, बातों को मैं संक्षेप करूंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नी थी, मैत्री और कात्यायनी। 2 पत्नी थी। याज्ञवल्क्य ऋषि जब तक संसार में रहे, धन इकट्ठा करते रहे, सब कुछ करते रहे। जब जीवन संसार के प्रति विरक्ति का भाव आया उसके मन में, धन के प्रति, वही याज्ञवल्क्य ऋषि थे। जब राजा जनक के यहाँ संवाद हो रहे थे, तो राजा जनक के यहाँ जब संवाद चल रहा था, राजा जनक ने कहा कि इस सभा में इतने लोग बैठे हैं जो सबसे बड़े विद्वान हैं। आजकल तो आत्म प्रशंसा की भी होड़ लगी है, बहुत लोग अपने विषय में स्वयं प्रशंसा करते हैं। कभी भी व्यक्ति को आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा जानकार व्यक्ति हूं, मेरे पास इतना धन है, इतना बल है।
कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति। जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा स्वयं से करते हैं वो सबसे बड़े अज्ञानी होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं। अल्पज्ञ ही व्यक्ति अपने आप की प्रशंसा करते हैं। अब कैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं विद्वान हूं, किसी में सामर्थ्य नहीं हुआ, सब लोग बैठे रहे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, 1,00,000 गाय स्वर्ण आभूषण से जड़ित। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं अपने शिष्यों की जितने भी गाय हैं इन गाय को हाँक करके ले जाओ। तो जितने ऋषि महर्षि वहां बैठे थे सबका मुंह नीचे उतर गया कि हम लोग सोचे थे हमको मिलेगा, याज्ञवल्क्य ऋषि सब ले जा रहे हैं। तो गार्गी ने बहुत सारे प्रश्न किए, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। गार्गी मिथिला की भूमि ब्रह्मवादिनी की भूमि रही है, एक से एक बड़े विद्वान। अभी भी आप जाएंगे वहां सरसप पाही गांव है, वहीं पर न्याय के बहुत बड़े उद्भट विद्वान, उन सब का जन्म मिथिला की भूमि, बड़े बड़े विद्वानों की भूमि रही है मिथिला। मंडन मिश्र की भूमि यही मिथिला भूमि, जो बहुत बड़े मीमांसक थे, मीमांसा दर्शन के आचार्य थे। शंकर मिश्र बहुत बड़े नैयायिक, भवनाथ मिश्र के बेटे। इतने पूरा मिथिला का क्षेत्र विद्वानों से भरा है। याज्ञवल्क्य ऋषि भी यहीं के थे। अब गार्गी ने उनसे प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। सारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद अपने शिष्य को कहा गाय हाँक करके ले जाओ। ले गए। उसी याज्ञवल्क्य ऋषि के भीतर में जब वैराग्य का भाव आया भीतर में, तो अपने दोनों पत्नी को बुलाया, कहा कि ये जो धन कमा करके हम लाए हैं और आज तक जो भी कमाया आपस में तुम दोनों बांट लो। याज्ञवल्क्य ऋषि से उसकी पत्नी प्रश्न करती है कि जिस धन को आप बांटने की बात कर रहे हैं, क्या इस धन से हम अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं क्या? एक पत्नी तो खुश हो गई कि अभी हमें कुछ भी लेना होता था तो बिना पति की आज्ञा से कुछ मिलता नहीं था। हर चीज के लिए पति से ही परमिशन लेना पड़ता, तब जाकर के मिलता। अब तो मालिक हो जाएंगे, जो मन में होगा वो खरीदेंगे। खुशी हुई मन में। लेकिन जो ज्ञानी थी, समझदार थी मैत्रेयी, उसने प्रश्न किया कि ये न हम अमृतम न श्याम ते न हम किम कुर्याम। जिससे हम अमृतत्व को प्राप्त ना हो, उस धन का मेरे जीवन में क्या प्रयोजन है? मेरे हिस्से का भी धन आप कात्यायनी को दे दीजिए, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। क्योंकि संसार का नियम है, पुत्रस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति प्रियो न भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति। पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी कामना के लिए ही पुत्र प्रिय होता है। पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए, भोग विलास के लिए पत्नी प्रिय है। संसार के संबंध जितने हैं वो सब स्वार्थ पर टिका है। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक संसार का संबंध है। स्वार्थ की पूर्ति खत्म, संसार का संबंध भी खत्म, विच्छेद हो जाता है। बड़े से बड़े संबंध में विच्छेद हो जाता है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इस संसार में जितने भी प्रिय पदार्थ हैं, जो भी प्रिय लगता है, वो सब अपनी ही कामना के लिए है ना। आपकी कामना जिससे पूर्ति हो रही है कामनाओं की, वो आपको कितना प्रिय लगता है। ये मकान, ये घर, ये दुनियादारी, सब इसीलिए क्योंकि उससे आपकी कामना की पूर्ति हो रही है। जिस दिन आपकी कामना की पूर्ति नहीं होगी, उस दिन ये वस्तु सब तुच्छ लगने लगेगा, प्रिय कहाँ लगेगा, सब बदल जाएगा। संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ हैं वो सब अपने ही सुख के लिए प्रिय है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपनी ही कामना के लिए सभी संसार के प्राणी पदार्थ प्रिय लगते हैं।
और जब उसी और अपने काम की जो चीज नहीं रहती है उसके प्रति आदमी वो प्रिय नहीं होता है। इसीलिए संसार से आदमी को संसार की वास्तविकता को समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि जी चल दिए जंगल की तरफ, उसकी पत्नी भी चल दिए। का इस मार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का कल्याण स्वयं के द्वारा करता है। तो मैंने जो बात प्रारंभ किया था जहां से वहीं आइए अब बातों को संक्षेप किया जाए कि संसार क्या है, दुख रूप है। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है। इसलिए तो कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता हुआ आता है, हंसते हुए आते आज तक देखें किसी को? किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो आज तक कोई भी बच्चा जन्म लेते समय हंसा है क्या? रोता हुआ आता है। क्यों? एक उपमा रूपक ये भी है कि जो बच्चा इस संसार में आया रोते हुए, उनको पता है कि जीवन के अवसान काल तक रोते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि संसार में कहीं सुख नहीं है। जन्म से आदमी का जीवन प्रारंभ होता है, मृत्यु के बाद आदमी का जीवन अंत हो जाता है। लेकिन इतने दिनों में आदमी का जीवन केवल दुखों से होकर के ही तो गुजरता है, दुखों में ही तो गुजरता है। और दुख से आदमी जब छूटना चाहे, देखिए कहा कि यश्च मूढ़तमे लोकः, कुछ लोगों को दुख तो है लेकिन दुख का पता नहीं चलता है। अज्ञानी व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति संसार दुख में होते हुए भी वो दुख से छूटना नहीं चाहता है। क्यों? कहा कि यश्च मूढ़तमे लोके, जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, जो नासमझ है, वो व्यक्ति दुख को भी सुख मान लेता है। दुख भी आदमी को सुख मालूम देने लगता है, इसीलिए आदमी दुख से छूटना नहीं चाहता। जब संसार में दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, फिर आदमी संसार की तरफ क्यों दौड़ रहा है, फिर संसारिक प्राणी पदार्थों के पीछे क्यों भाग रहा है? एक बात यह भी है कि एक उदाहरण से इस बात को आप लोग समझिए। कभी एक कुत्ता को देखें, कुत्ता क्या करता है? श्मशान घाट जाता है, वहां से एक हड्डी लाता है। क्या करता है? हड्डी लाता है। हड्डी लाता है, हड्डी लाने के बाद वो हड्डी को चबाता है धीरे धीरे। चबाने के बाद क्या होता है? कुत्ते के जीभ में छाले पड़ जाते हैं, फट जाता है। फट गया तो खून निकलने लगता है। तो खून नमकीन जो लगता है वो जीभ कटने के कारण लग रहा है। अभी तो तत्काल उससे जो नमकीन मिल रहा है तो कुत्ता समझता है कि इसमें सुख है, लेकिन परिणाम दुख होगा कि नहीं? थोड़ी देर बाद जब और छाले पड़ेंगे तो उसका परिणाम दुख ही आएगा। तब वही कुत्ता कट गया तो रोएगा। अभी तो लग रहा है कि सुख मिल रहा है। इसलिए गीताकार ने कहा कि दुख भी जो सुख मालूम कर पड़ रहा है तुमको, वो सुख भी दुख ही है। ये अभी परिणाम में विश्व के तुल्य ही है। अभी तो लग रहा है कि तत्काल अमृत के जैसे, लेकिन परिणाम में विश्व के तुल्य ही है। तो यश्च मूढ़तमो लोके, जो ज्ञान अज्ञानी व्यक्ति है वो आदमी जीवन जीता है, उसको दुख का पता ही नहीं। दुख में रह करके भी, कीचड़ में रह करके भी वो सोचता है कि यही सुख है, यही आनंद है। इसीलिए तो आदमी कहता है कि गृहस्थ संसार में जितना सुख है क्या। कई लोग हम लोग को भी कहते हैं कि जवानी में बाबाजी बन गए, क्या मिला? साधु बनने से क्या? अभी तो बहुत कुछ भोगना था, संसार के सुख भोगे, क्या खाए, क्या पाए? एक ट्रेन में एक आदमी मिल गया, हमको देखा, मेरे पास आकर के बैठ गया। बैठने के बाद वो पहला प्रश्न करता है कि आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा कि अभी तो 22-23 साल है। उस समय 22-23 साल की अवस्था थी। कहा शादी किए? कि नहीं, शादी तो नहीं किया। कहा जब शादी नहीं किए, साधु हो गए तो संसार का सुख क्या भोगे?
और इतनी अवस्था में साधु हो गए। अभी तो संसार में बहुत कुछ सुख है, आनंद है, वो भोग करके बाद में अंतिम अवस्था में लोग साधु बनता है। जब घर में हुआ खटपट तब चलो मठ पर, जब सब कुछ हो गया तो अंतिम में आदमी साधु बनता है। अभी आप क्या भोगे, क्या देखे जो साधु हो गए? हमने कहा जो देखना था देख लिए, इसीलिए साधु हो गए। क्योंकि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, लेकिन आदमी मान लेता है कि सुख है। क्यों? क्योंकि अज्ञान वसात, अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण, इसलिए उसको दुख मालूम ही नहीं पड़ता, दुख दिखाई ही नहीं पड़ता। यश्च मूढ़तमे लोके, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो तो संसार की वास्तविकता को जानता है, इसलिए वो संसार की तरफ भी जाता ही नहीं, संसार की यात्रा करता नहीं है। और जो बीच वाला आदमी है, जो सुख दुख का अनुभव तो करता है लेकिन दुख से छूट नहीं पाता है, वो व्यक्ति दुख भोगता है। दुख भी सब नहीं भोगता है, दुख का भी अनुभव हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो दुख का अनुभव ही नहीं होता है, दुख का अनुभव भी बहुत छोटे लोग, थोड़े लोग को होता है, और जिसको होता है छूटना चाहता है लेकिन छूटने का मार्ग ही उसको पता नहीं है। इसीलिए हम लोग विचार करें कि संसार में अनित्यकाल जो आगमा पाई है, संसार को गीताकार ने कहा कि आगमा पाइनो नित्यास्तांग तिथिशस्व भारत। ये संसार क्या है? आगमा पाई है, छूटने मिलने बिछड़ने का जगह है। इसलिए इस मिलने बिछड़ने वाले संसार में, आगमा पाई संसार में स्वयं का कल्याण कर लेना, स्वयं का उद्धार कर लेना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए हम अपना कल्याण करें, अपना उद्धार करें, यही हमारा परम प्रयोजन है मानव जीवन का। तो मैंने कहा, जहां से बात प्रारंभ की थी कि दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग, उपाय जब आप ढूंढेंगे तब आपके जीवन में सुख शांति आएगा। और जिस दिन आप शांति को प्राप्त हो जाएंगे, शांति को उपलब्ध हो जाएंगे, उस दिन आप इस संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। जब तक आप गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक आपको दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। वेदांत शास्त्र में आता है अधिकारी, जब अधिकारी जाता है गुरु के पास का, कैसे उदाहरण दिया है वेदांत में कि कोई व्यक्ति अगर बाल कटा लिया, सर छील लिया, और खूब धूप है जेठ की, दोपहरी में धूप में, तो वो बगल में जलाशय है, तो आदमी कहाँ जाएगा? दौड़ करके जलाशय के पास जाएगा कि नहीं? जेठ की धूप लग रही है, आपने अपने बाल को कटा दिया, तो छिले हुए बाल के साथ आप जलाशय की तरफ दौड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार जो शिष्य जिज्ञासु संसार की वास्तविकता को समझ लिया, तब वो शिष्य कहाँ जाता है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। तब गुरु अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम उपदिशति। अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा शिष्य को उपदेश देता है। अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है? तो अब यहां थोड़ी सी बात समझ लीजिए, आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं बातों को विराम भी दूंगा। अध्यारोप है वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। आप लोग को भी समझा दूंगा, थोड़ी जटिल बात है। वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप है। जैसे आप रात को जा रहे हैं, अनरिया रात है, कौन सी रात है? अनरिया रात। अनरिया रात में आप जा रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, आपको आप देखे क्या? सांप को। किसको देखे? सांप को देखे। अब रास्ते पर चल रहे हैं, आप सांप को देखे तो वहां रुकेंगे कि क्या करेंगे? आपके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती आएगी। एक क्षण में आप लाठी लेंगे और लाठी लेकर के क्या करेंगे? सांप को जिंदा छोड़ेंगे? उसी समय मार देंगे। लेकिन जैसे ही आप सांप को मारने के लिए लाठी लाए, किसी ने टॉर्च जलाया, और टॉर्च जलाने के बाद आपको पता चला कि वो सांप नहीं है बल्कि वो रस्सी है, तब क्या करेंगे आप?
अब आपको पता चला कि वो सांप नहीं है, रस्सी है, तब आप अपने आप पर हंसेंगे। हंसेंगे कि नहीं? रस्सी पर सांप का आपने क्या कर लिया? आरोप करके डर भी हुआ, भय भी हुआ, और आप तो अध्यारोप यही है। अब बात क्या है कि उजाला हो गया। उजाला होने के बाद आपने देखा कि वो सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है, तो आपका भ्रम भय सब एक क्षण में समाप्त हो गया। हो गया कि नहीं? उसी प्रकार ये संसार में सुख का आदमी आरोप कर लेता है, अध्यारोप कर लेता है, और जब गुरु उपदेश देता है शिष्य को कि संसार में सुख नहीं है, जब ज्ञान का दीप जला देता है शिष्य के अंदर, तो दीप जलने के बाद उसे स्वयं प्रकाश दिख जाता है कि संसार में कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है। कस्तरते आत्मविद, आत्मज्ञानी व्यक्ति फिर इस संसार सागर से तर जाता है। फिर उसे संसार की वास्तविकता का पता चल जाता है, फिर वो अपना कल्याण कर लेता है। गीताकार ने भी कहा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, स्वयं का कल्याण स्वयं के द्वारा। तो जब आदमी जाता है तो अध्यारोप और अपवाद के द्वारा जब शिष्य जिज्ञासु जाता है गुरु के पास, तब अपना कल्याण कर लेता है।